हेलो दोस्तों, मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, क्लास का समय हो चुका है, दिन के 12 बज चुके हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस होमवर्क वाले प्रश्न के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को क्या था, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। इसे आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। देखो, यहाँ लिखा है 6, 3, 10 और 30। तो अपन को देखना है 6, 3, 10 से 30 कैसे बनाए। अगर 6 और 3 का अंतर लेंगे कितना आएगा 3, और अगर 3 का गुणा 10 से कर देंगे कितना आएगा 30। इसी प्रकार 9 और 4 का अंतर लेंगे कितना आएगा 5, और 5 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 35 लिखा है। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि यहाँ पर ऑप्शन उठा लो। इसके लिए ए ऑप्शन, अगर 9 रखते हैं यहाँ पर, 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना 6, 6 का गुणा 10 से होगा 60, ये तो हो नहीं सकता। अगर बी ऑप्शन उठाओ, 6 6 रखते हैं यहाँ पर, 6 और 3 का अंतर 3, और 3 का गुणा अगर 10 से होगा कितना आएगा, आ गया ना 30। ये आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न था जो बड़ी आसानी से आप लोगों ने कर लिया था। ये है आज का पहला क्वेश्चन जो आप सब कर। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो, लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उलट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उलटते हैं। मतलब उलटने का मतलब ये है कि उल्टे साइड से लिखना है। मतलब जैसे अभी तो लिखते थे ए से लेकर जेड तक, अब लिखना है जेड से लेकर ए तक। तो लिखते हैं, देखो सबसे पहले जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ। फिर यहाँ से एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी और एफ, ई, डी, सी, बी, ए। लिख गई दोस्तों अपनी ABCD पलट कर। ठीक है, अब सवाल स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं। कह रहा है नई श्रृंखला में, मतलब पलटने के बाद नई श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से दूसरे स्वर। भैया बायां इस साइड से स्टार्ट होता है और दायां इस साइड से होता है। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इतने दिनों से मैं बता रहा हूँ। क्या, वर्णमाला के दाईं ओर से दूसरे स्वर, यानी दूसरा स्वर। आप स्वर तो जानते हो स्वर कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ए होते हैं 5 स्वर। अब वो बोला है दाईं ओर से दूसरे स्वर। पहला स्वर तो क्या होगा ए, अब दूसरा स्वर क्या होगा ई, यानी दूसरे स्वर से। ठीक है, दूसरे स्वर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब भैया बाएं ई है, ए, इसके बाएं चलेंगे तो किस साइड चलेंगे, इसी साइड चलेंगे ना। चलते हैं 7 अक्षर तक। तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ए हुआ आपका 7वां अक्षर। यानी जो सवाल ने कहा उस हिसाब से अपना 7वां अक्षर कौन निकला, एल। एल कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ है एल, सी ऑप्शन में, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है श्रृंखला में गलत पद का पता लगाइए। भैया श्रृंखला में गलत पद का पता लगाना है। यहाँ लिखिए 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, 511। ठीक है, तो संख्या का गलत पद लगाना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो सीरीज हो रही है, पीछे से देखते हैं, पीछे यहाँ से जो हो रही डबल हो रही है। देखो हो रही है ना डबल, लगभग में डबल में हो रही है। तो आगे से चेक करते हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि गुणा सीरीज चल रही है, यानी डबल का हो रहा है। अब देखो यहाँ 3 से 7 हुआ तो यार 4 बढ़े, अगर 4 बढ़े ना। ठीक है, यहाँ 8 बढ़े, यहाँ कितना बढ़ा दिया इन्होंने, देखो यहाँ पर कितना बड़ा है दोस्तों, 15 से 39 पर कितना जाएंगे, 4 और 20, 24। हाँ 24 बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो ऐसा बहुत लंबा अंतर जाएगा। देखो यहाँ से 4 से 8 हुआ, 8 से 24 हुआ, लेकिन भैया 8 से 24 हुआ, यहाँ पर देखो कितना अंतर है, 39 से देखते हैं 63 पर, तो 40 और ए 23, 24, फिर से 24 का अंतर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो जब यहाँ बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी बढ़ेंगे, तो यहाँ भी बढ़ेंगे। तो ये यहाँ मतलब यहीं पर गलत है, मिस्टेक। कहीं कौन सी संख्या गलत है, या तो ये 39 गलत है या 63 गलत है। तो आगे देखते हैं, 127 में से 63 घटाते हैं, 127 में से 63 घटाते कितना बचेगा, 4। और यहाँ कितना बचा है भाई दोस्तों, देखो, और ये 64, 64 ही बचा है ना। हाँ 64 का अंतर आ रहा है। अब ऐसे आगे भी आएगा, कितना आ रहा है, 128 का आ रहा है,
और 128 के बाद यहाँ कितने का आ रहा है दोस्तों, यहाँ इसको साफ करते हैं। 128 के बाद यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ आ रहा है देखो कितना, 11 में से 5 जाएंगे 6, और 11 में से 6 जाएंगे 5, और 5 में से 3 जाएंगे 2, 256। यानी यहाँ देखो 2 का गुणा मतलब 64 दूनी 28 दूनी 156, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी यहाँ पर 32 होता, और 32 की जगह यहाँ तो भैया इसमें कौन सी संख्या गलत है आपकी, 39 गलत है। देखो 39 गलत है, यहीं से आपकी सीरीज जो है गड़बड़ हो रही है। तो इसमें कौन सा अक्षर आपका मतलब संख्या गलत है, 39। ये आपका राइट आंसर हो गया, ये ऑप्शन। ठीक है, समझ गए दोस्तों अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें एक लॉजिक और है, अगर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 का गुणा 2 से करेंगे 14, 14 प्लस 1 15, 15 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 31, 31 का गुणा 2 से करेंगे और तो 31 दोनों होता है 62 और 1 63, इसमें एक बढ़ेगा तो 63 तो सही लिखा है, लेकिन 39 गलत लिखा है। ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, दो तरीकों से बता दिया मैंने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रखा है, यदि लब को 27 लिखा जाता है, LOVE, लब को क्या लिखा जाता है 27, तो ये 27 कैसे लिखेंगे, देखो ए 15 पर, ए ओ सॉरी मिस्टेक से लिख गया, ये ओ एल होता है जो अपना, वो 12 पर, ओ 15 पर, और भी 22 पर, और ई 5 पर। देखो अगर इन दोनों अक्षर को जोड़ेंगे कितना होगा, 12 15 27, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 12 22 5 27, तो बस ये दोनों का जोड़ 27 27 आ रहा है, इसलिए इन्होंने 27 लिख दिया। तो अब यहाँ कम का देखते हैं, COME 3 15 13 5, ये 5 15 और 3 18, और 13 और 5 कितना होता है 18, ये 18 18 सेम आ गया, तो बराबर में इसका क्या हो जाएगा 18, 18 ऑप्शन है, हाँ है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लापता संख्या खोजें। 68 से 100 बनाना है, कैसे बनाएंगे देखते हैं, अंतर देखते हैं सबसे पहले इनका, तो कितना हो रहा है देखो 2 और 3 32। अब यहाँ अगर 32 बढ़ाएंगे, इसमें देखते हैं 32 बढ़ाते हैं, तो 32 बढ़ाएंगे तो 5 और 2 7 और 4 3 7, 77 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं है। इनका अंतर देखते हैं कितना होता है, इनका अंतर देखते हैं दोस्तों, तो 68 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 और 15 20 3 23, हाँ 23 का अंतर है, 23 कम होंगे, अगर यहाँ पर 23 कम होंगे तो कितना कम बचेगा, हाँ 77 आएगा, 77 उसी टाइप से फिर नहीं आ रहा है। करते हैं दूसरा लॉजिक लगाते हैं, क्या कह रहा है वो, 6 और 8, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 100। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 41। ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा प्रश्न आकृति। ठीक है, प्रश्न आकृति छांटना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले इन बिंदुओं से देखते हैं, इसमें एक बिंदु, इसमें 2, में 3, तो अब कितने आएगा 4 आएगा, यानी 4 ऑप्शन वाले कौन कौन से हैं, ए और सी है, यानी पहला और मतलब आखिरी और डी नंबर का ऑप्शन और बी ऑप्शन कट जाएगा। अब देखते हैं ये जो एस बने हैं यहाँ पर 4 3 2, अब कितना बचेगा 1, ए वाला कट गया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, पी तथा क्यू भाई है, पी तथा क्यू क्या है भाई, आपस में ये भाई भाई है। ठीक है दोस्तों, पी एस का पिता है, ये पी है जो एस का पिता है, एस का पता नहीं कौन है, पी जो है एस का पिता है, तो एस का भी जेंडर क्लियर नहीं है। आर क्यू का पुत्र है, आर भैया क्यू का पुत्र है, आर क्यू का पुत्र है, तथा वह यू से विवाहित है, तथा वह यू से विवाहित है, यू से विवाहित है। ठीक है, तो यू एस से किस प्रकार संबंध, मतलब यू का एस से क्या संबंध भैया, ये दोनों आपस में भाई भाई, तो ये दोनों आपस में क्या हुए चचेरे भाई या बहन जो भी होंगे, होंगे ना कुछ तो ये अपने भाई या बहन की जो मतलब भाई या ये जो भी होगी, ये भाई हो या इसकी बहन हो कोई भी हो, तो भैया भाई की पत्नी क्या लगेगी भाभी, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। कथन कह रहा है अगर आप रोज एक सेब का सेवन करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कम बीमारियां होंगी, दूर रखेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके देखते हैं। यदि
प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। यह कथन में यही तो बात कह रहा है, अगर आप पर डे एक सेब खाएंगे तो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा या आपको बीमारियों से बचाएगा। तो पहला कथन तो सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। भैया नारंगी की कोई बात ही नहीं हुई, तो नारंगी की अपन अपन कैसे कह सकते हैं उसके बाद, यानी दूसरा ऑप्शन, दूसरा निष्कर्ष गलत। यानी इसका आंसर क्या निकला, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच सही संबंध दर्शाता है। भैया समाज में शिक्षक भी होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं। जैसे हम आप सब समाज में हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक शिक्षक के रूप में, और आप सब पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी के रूप में। तो भैया ये अपनी अलग अलग श्रेणी हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जो बनेगा क्या है, समाज। ठीक, इसमें शिक्षक भी रहते हैं और विद्यार्थी भी रहते हैं। ये ऑप्शन आपका मतलब बन जाएगा, ये वाला गोला, ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण। समकोण सब जानते हैं, समकोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, अब जो घड़ी की सुई बनेगी, ये घड़ी ये है बनी 12, 3, 6 और 9। समकोण कब कब बनेगा, एक तो भैया इस स्थिति में समकोण बनेगा 6.25 के लगभग बनेगा दोस्तों। एक समकोण किस स्थिति में बनेगा दोस्तों, बताओ दोस्तों, लगाओ दिमाग लगाओ। मैं आपको दो स्थितियां बताऊंगा। एक स्थिति ए भी तो बनेगी 6:45 के लगभग के, मतलब 6:45 के आसपास, ये भी तो स्थिति बनेगी, बनेगी दोस्तों कि नहीं बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं इसको, कैसे लगाएंगे। समकोण पता पड़ गया 90 अंश, तो भैया थीटा की जगह पे 90 बराबर 60, एच की जगह पे 6, डिफरेंस 11m/2। ठीक है, कैंची गुणा 9 दूनी 18 बराबर 6 छंग 36, डिफरेंस 11m। तो 11m बराबर कितना निकला, 360 माइनस 180, m बराबर कितने निकलेगा, 180/11। अब दे दो भैया 180 में भाग, तो कितना जाएगा, 11 एकम 11, 7 बचेगा, 11 छक्का 66, 4 से ए बचा। मतलब एक स्थिति अपनी क्या बन गई, 6:16 सही 4 बजे 4 सही, मतलब 6:16 सही 4/11 पर एक स्थिति ये हो गई। ठीक है दोस्तों, एक स्थिति हो गई। अब लेकिन अपन आगे भी तो देखेंगे कि इस एक टाइप कैसे बनेगा। ठीक है, ये तो बन गई अपनी स्थिति कौन से समय की, कि जब 6:15 के लगभग का टाइम है। अब भैया हमने बताया कि एक स्थिति वहाँ भी तो बनेगी 90 डिग्री का। तो ठीक है दोस्तों, उसके लिए अपन करते हैं अगले प्रश्न। तो उसके लिए कहते हैं, तो अपन को 90 का तो मतलब समकोण का पता है 90 अंश, तो 90 बराबर 60, भाई फिर से वही करेंगे, डिफरेंस 11m/2। तो ये भैया यहाँ आएगा तो 180 बराबर 360, डिफरेंस 11m। 11m बराबर क्या निकला। अब भैया जो 360 में से जो अपन 180 घटा रहे थे, अब इस बार ये जोड़ देंगे। जब तो एक स्थिति वो साइड की पता पड़ेगी, तो भैया 11m बराबर कितना होगा, 540, और m बराबर क्या होगा, 540/11। दे दो भैया 11 का भाग 540 में देंगे, तो 11 चौक 44, 10 शेष बचा है यहाँ पर, और ये 100 हो जाएगा, तो 11 9 99, एक शेष बचेगा, एक ऊपर और 11 नीचे। यानी एक स्थिति क्या बनेगी, 6:49 सही 1/11 पर भी 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। यानी ए ऑप्शन भी है आपका, बी ऑप्शन भी है। अब आपने परीक्षा में क्या किया, पहला ऑप्शन आया आपने हाल टिक किया और आगे बढ़ गए इसको आगे। आप एक तरह सोचिए दिमाग से कि एक स्थिति ये 90 अंश की बना रहा है, तो एक स्थिति उस साइड भी तो बनेगी 6 की, बनेगी भैया दोस्तों, बिल्कुल बनेगी। अगर ये स्थिति अगर बन रही है, अगर 9 बजे का समय हो रहा है, तो ऐसा मुश्किल होता है। लेकिन भैया ये चेक कर लिया करो कहीं एक गड़बड़ ना हो जाए, आपको एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, दिए गए पाई चार्ट में 2010 से 2013 तक सोने की कीमतें दर्शाई गई। चार्ट का अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2011 से 2013 में सोने की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये सबसे पहले तो वर्ष 2011 देखो कहाँ है, ये रहा, कहाँ रहा, ये रहा, और 2013 ये रहा।
तो ये 2011 से 2013 तक कितने अंश बढ़ा, ये एक पूरा कितने का होता है 360 का होता है, तो उससे अपन को थोड़े कोई मतलब नहीं है। देखते हैं कितना बढ़ा, तो देखो 135 माइनस 75 कितना बढ़ा भैया 60, यानी 60 अंश सोने की कीमतों में वृद्धि हुई। कब से कब तक, 2011 से लेकर 2013 तक। तो भैया 60 अंश की वृद्धि हुई, कितने पर हुई भैया, कितने अंश पर, 2011 में क्या था भैया, जब प्रतिशत निकालना है तो भैया उसके पिछले वाले का देखना पड़ेगा, तो 75 पर। अब प्रतिशत की बात आ रही है, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा कितने का, 100 का। काट लो 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से काट लो 60, 20 बार, और 20 का गुणा या 4 से होगा कितना 80, यानी 80% वृद्धि हो चुकी है दोस्तों इसमें। ए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब सिद्धि 8 स्थान दाईं ओर खिसकी तो अब बाएं से 18वीं हो गई। ये 35 छात्रों की एक कक्षा है, ये है दोस्तों। ठीक है 35, जब सिद्धि, मान लो सिद्धि यहाँ पर बैठी है पहले, और वह 8 स्थान दाईं ओर खिसकेंगी तो इसी साइड की ओर आएंगी, इसी साइड की ओर 8 स्थान खिसकी तो अब बाएं से 18वीं हो गई। ये 8 स्थान खिसका के बाद बाएं से 18वीं हो गई, तो भैया बाएं से ये कितनी साइड हो गई 18वें नंबर पर। ठीक है, तो जो जब 8 स्थान दाईं ओर खिसकी जब 18वें पे हुई, तो अगर 8 स्थान खिसकी हैं तो 8 स्थान पिछले किस नंबर पर हुई, 18 में से 8 घटा देंगे कितना आएगा, यानी पहले कितने नंबर पर थी वो 10 नंबर पर। जब 8 स्थान दाईं ओर खिसकेंगी तो जब तो बाएं साइड से 18वीं हुई। अब भैया उसने क्या पूछा है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से पहले उसकी स्थिति क्या थी, मतलब ए वाली स्थिति मतलब बतानी है दाएं साइड से, इस साइड से। तो निकाल लेते हैं, टोटल अपने पास है, टोटल बराबर रख दो एल प्लस आर माइनस 1 होता है, तो ये 35 बराबर 10 माइनस प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पर 35 में से 9 घटा देंगे कितना बचेगा, ये आर बराबर निकल आएगा। 35 में से 9 घटाओ कितना बचेगा दोस्तों, 5 और 4 26, 26वें नंबर पर वो है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु ए मान लिया। राम यहाँ से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, ये दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है 2 किलोमीटर, पूर्व की ओर फिर मुड़ा दो 2 किलोमीटर गया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है 12 किलोमीटर जाता है, ये 12 किलोमीटर ए गया। ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर चला गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में, ये ए वाली निकालनी। प्रारंभिक बिंदु ए यहाँ पर पहुँच गया है दोस्तों, थोड़ा पेन बदल लेते हैं इससे परेशानी ना हो, यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, तो ए वाली दूरी निकालनी है। सबसे पहले तो देखो ये कौन सी दिशा हुई, ये पूर्व दिशा हुई, ये उत्तर दिशा। ठीक है, तो कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो अपना ख़त्म ही हो गया, उत्तर पूर्व दिशा वाला बचा। अब दूरी निकालनी है, तो ये 2 किलोमीटर ए, तो 2 किलोमीटर ए टोटल 12 है, ए इतनी 6 है, तो ए इतनी 6 होगी, ऊपर वाली कितनी होगी 6। अब भैया लगा दो कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप तो जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा आपका 52। 52 भैया किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देते हैं तो कर्ण बराबर निकल आएगा, यानी रूट 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, बड़ी आसानी से कर लिया आपने। यदि 12 जनवरी का 12वां दिन, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, भैया अगर 12 तारीख है जो गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो यानी जो 12 तारीख से 4 दिन बाद वाला दिन होगा, यानी 12 में 4 जोड़ें कितना, 16 तारीख को कौन सा दिन है, गुरुवार है ना दोस्तों। जब गुरुवार से 4 दिन पहले 12 तारीख है, तो भैया 12 तारीख से 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 16, उस दिन क्या है, गुरुवार। तो अब भैया इतना तो क्लियर, अब क्या पूछ रहा है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। 16 तारीख को भैया गुरुवार है, तो 21 तारीख का पूछा है, तो 16 17 18 19 20 21, ये भैया गुरुवार, शुक्रवार दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, आपका ये दिन कौन सा होगा, मंगलवार। ठीक है दोस्तों, मंगलवार का आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। जब भी पासे की ऐसी स्थिति रही है
तो दोस्तों अल्टरनेट क्रम में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कैसे, 1 का विपरीत क्या होगा, 5, ठीक है दोस्तों, 1 का विपरीत 5, और 3 का विपरीत 6, ठीक है दोस्तों, और जो आपका 4 के विपरीत होगा वो क्या होगा, 2। ये आपके हमेशा विपरीत होंगे। एक खाने छोड़ अगली संख्या का विपरीत होता है। तो यहाँ से निकालते हैं अपन, 1 का विपरीत क्या निकला, 5, और यहाँ से 3 का विपरीत 6, और 4 का विपरीत 2। ये दोस्तों हमेशा होगा, एक खाना छोड़ अगली संख्या का विपरीत होगा, ठीक है दोस्तों। तो किसका पूछा उसने, 6 के विपरीत। 6 के विपरीत क्या है दोस्तों, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, कौन से ऑप्शन में है, 6 के विपरीत 3, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, असमानता से दिया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसको आप 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो इसको जोड़कर कर सकते हैं या इसे बिना जोड़े कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके निष्कर्ष देखना पड़ता है कि ई बड़ा है वाई से, यानी ई से जाना है आपको वाई पर। तो ई से वाई पर जाना है, तो देखते हैं ई यहाँ है और ई से यहाँ वाई पर जाना है, वाई यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, वाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर जाएंगे, ई से डब्ल्यू पर आराम से पहुँच जाएंगे क्योंकि मुँह खुला है, आराम से। डब्ल्यू से यू पर भी आराम से पहुँच जाएंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह है, पहुँच जाएंगे। और यू से वाई पर भी पहुँच जाएंगे क्योंकि मुँह यू के साइड खुला है। तो आराम से पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अब दूसरा क्या कह रहा है, एन से जाना है वाई पर। तो ये एन से आ गए डब्ल्यू पर, आ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी, यानी डब्ल्यू पर यहाँ आ गए तो समझ लो यहीं आ गए, बिल्कुल डब्ल्यू पर। अब डब्ल्यू से यू पर आराम से आ गए और यू से वाई पर आ गए। चिन्ह किन किन का प्रयोग हुआ भैया, ए वाले चिन्ह का प्रयोग हुआ, यहाँ ए वाला, तो बड़ा चिन्ह कौन सा हुआ, ए वाला। तो दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है दोस्तों। इसका निष्कर्ष क्या निकला, डी ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। इसको अगर आप कहो तो मैं जोड़ के बता देता हूँ। जोड़ के ऐसे करते हैं दोस्तों इसको, तो वाई यू बराबर डब्ल्यू, ई बड़ा है डब्ल्यू से। अब इसको जोड़ना है, तो जो एन बड़ा और बराबर है डब्ल्यू से, तो ये एन बराबर और बड़ा है डब्ल्यू से, ए जुड़ गया, ठीक है। ए बन गया आपका समीकरण ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है। तो अब ई से वाई पर जाना है, ई से वाई पर आराम से जाएंगे, देखो यहाँ पर आराम से चले गए दोस्तों, देखो ई से डब्ल्यू पर भी आराम से पहुँच गए, डब्ल्यू से यू पर भी आराम से पहुँच गए, यू से वाई पर भी, क्योंकि रास्ता सभी जगह क्लियर है, बंद नहीं है किसी भी साइड से, तो ये आराम से पहुँच गए, तो बिल्कुल सही होगा। अब एन से वाई पर जाना है, तो एन से यहाँ पर जाएंगे, देखो डब्ल्यू पर आराम से, डब्ल्यू से यू पर भी आराम से, बराबर का चिन्ह आराम से निकल जाएंगे, यू से वाई पर भी आराम से। किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ, इस वाले और इस वाले। तो कौन सा चिन्ह इनमें बड़ा है, ये वाला चिन्ह बड़ा होगा बराबर, तो ये वाला चिन्ह इसमें लगा भी है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। देखो इस वाले में ये वाला चिन्ह इसमें इसलिए क्योंकि ई से चले थे, तो ये वाला इसमें सब में बड़ा है, क्योंकि ये वाला जो चिन्ह है ये राजा है, ये 2 चिन्ह राजा हो गए, ठीक है। जब मैं इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको बड़ी ही आसानी से समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा होमवर्क का प्रश्न जो आपको घर से करना है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न था कल का क्वेश्चन नंबर 7, जो मेरी थोड़ी सी गलती से इसके ऑप्शन जो मिस्टेक थे वो गलत हो गया। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। ये सवाल मुझसे कल मिस्टेक से, बहुत ही बड़ी गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया और गलत हो गया, थोड़ा घटाने में दिक्कत हो गई। तो इस सवाल को आज हल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि दर्पण में जो अगर पूछी जाए तो 1160 में से घटाते हैं, और जल में पूछी जाए, जल प्रतिबिंब की बात की जाए तो 1830 में से घटाते हैं। तो भैया इसमें से 1830 में से अपन को 1120 घटाना था, ठीक है दोस्तों, 1120। तो 1120 घटाएंगे तो 20 में से वो 30 में से 20 जाएंगे तो 10, और 18 में से 11 जाएंगे तो 7। इसका आंसर आना था 7 10, लेकिन जो ऑप्शन थे उसमें मिसप्रिंटिंग की वजह से कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लगा कि यही ऑप्शन है। तो ये मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। इसका एक आप अलग से ऑप्शन बना लीजिए 7:10, जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल के लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल, मैंने ध्यान नहीं किया और आपको बता दिया। यहाँ क्या हुआ, मैंने जोड़ दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। इस सवाल को आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न रहा जो आपको होमवर्क से करना है दोस्तों।
ठीक है, ये आपका होमवर्क का है, इसका आंसर आप कमेंट में करें। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी करवाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित।